नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव। दिल्ली में बुलाई गई बड़ी बैठक से होंगे शामिल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में बीजेपी हरियाणा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। बीजेपी ने आज नई दिल्ली में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। हरियाणा चुनाव को लेकर बैठक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के पुराने मुख्यालय 11 अशोका रोड पर आज शाम 6 बजे इस बैठक को बुलाया गया है। बैठक में संघ और बीजेपी के समन्वय को लेकर भी चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का हरियाणा में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। ऐसे में पार्टी किसी भी हालत में हरियाणा विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहती है और तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाना चाहती है। बेटा सरबजोत भावुक न हो जाए, इसलिए पिता नहीं गए पेरिस। अब पदक जीतते ही खुद हुए भावुक। अम्बाला के मुलाना के छोटे से गांव धीन की रहने वाली शूटर सरबजोत ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। इससे परिवार सहित पूरे देश में खुशी का माहौल है। सरबजोत के लिए ये ओलंपिक में पहला पदक है तो मनु भाकर ने दूसरा पदक जीतकर सभी को गर्व का एहसास कराया है। जिस समय सरबजोत और मनु भाकर की जोड़ी का दोपहर 1 बजे मुकाबला शुरू हुआ, उस समय सरबजोत के पिता जितेंद्र सिंह अम्बाला छावनी स्थित शूटिंग अकादमी में उसके सहयोगियों के साथ है। उन्होंने कहा कि मैं कभी फाइनल मैच नहीं देखता। आज भी फोन आते रहे तो उठकर आना पड़ा, लेकिन पहले भी कभी नहीं देखे। उनसे उम्मीद पूरी थी। उन्होंने मैच जीतने पर खूब तालियां बजाई और जीत की खुशी में नारे लगाए। देश का उड़ाया मजाक। आंदोलन में मारे गए 750 किसानों पर बोले दीपेंद्र हुड्डा। कृषि मंत्री पर लगाए आरोप। हरियाणा की रोहतक सीट से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सदन में किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जो 750 किसान मारे गए, उनके परिवार की मदद के लिए सहायता मांगी। इसके साथ ही उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज चौहान पर मजाक उड़ाने का भी आरोप लगाया। रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हमने आंदोलन के दौरान मारे गए 750 किसानों के परिवारों के लिए सहायता मांगी तो कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने इसका मजाक उड़ाया। मैच के दौरान भक्ति पर बैठी रही मनु की मां सुमेधा बोली, हमारी परिवार हनुमान जी का भक्त है। मनु की मां सुमेधा सुबह ही जल्दी खाना खाकर सारे काम निपटाकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब मनु की पिस्टल में जो गड़बड़ आई थी वो दिन भी मंगलवार ही था, इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आज आपकी परीक्षा और हमारे तप के परिणाम का समय है। मनु और सरबजोत को जो हनुमान जी ने शक्ति दी है वो काबिले तारीफ है। जिंदगी में मैंने अनुभव किया है कि ये शक्ति है दुनिया में जो बच्चों को यहाँ तक पहुंचाए। मनु की मां ने कहा कि हमारा परिवार मनु, बेटा, पति और वो हनुमान जी के भक्त हैं। हमेशा पूजा पाठ करते हैं, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जब से मनु ने ट्रायल शुरू किए हैं तब से मैं तप कर रही हूँ। भगवान से यही मांगा कि बेटी को मेहनत का फल जरूर दे दे। मैच के दौरान भी भक्ति में ही बैठे थे। हरियाणा किसान के 3 बेटों का कमाल, एक साथ लगी तीनों की सरकारी नौकरी। गिनीज बुक में दर्ज हो सकता है ना। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए परिणाम में नूंह जिले के गांव साकर्स के 3 सगे भाइयों ने टीजीटी शिक्षक बनकर इतिहास रच दिया है। यह पहला मौका है कि जब किसी एक भर्ती में एक जैसे पद पर 3 सगे भाई एक साथ सरकारी नौकरी में शिक्षक लगे हों। माना जा रहा है कि यह कारनामा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो सकता है। किसाना हाजी शहाबुद्दीन के बड़े बेटे मोहम्मद अरशद, दूसरे बेटे मोहम्मद इरशाद और तीसरे नंबर के बेटे इरफान खान ने गांव साकरस के सरकारी स्कूल से प्राथमिक शिक्षा के बाद गांव के ही स्कूल से 10वीं तथा दयानंद सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फिरोजपुर झिरका से 12वीं कक्षा पास की। आगे की पढ़ाई उन्होंने विभिन्न महाविद्यालयों से की है। हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए कांग्रेस की बड़ी घोषणा। हुड्डा बोले पदक विजेता बनेंगे, उच्च अधिकारी कोटा देंगे। हरियाणा कांग्रेस ने पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस नेता व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को उच्च अधिकारी बनाएंगे। उन्होंने भाजपा पर कई आरोप भी लगाए। हरियाणा लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष दल बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस ने खिलाड़ियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री व विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर फिर से खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ, पदक पाओ।
नीति को लागू किया जाएगा। खिलाड़ियों को नौकरियों में 3% कोटा देकर उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा। हुड्डा सोमवार को अपने डी पार्क स्थित आवास पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा की है। लोकसभा में महाभारत न करे, संसद में राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर बोले अनिल विज। हरियाणा के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता अनिल विज ने मंगलवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लोकसभा में महाभारत न करने का अनुरोध किया और कहा कि लोकसभा में विकास पर चर्चा होनी चाहिए। पूर्व गृह मंत्री ने प्रेस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं राहुल गांधी से अनुरोध करता हूं कि वो लोकसभा में महाभारत ना करें। उन्हें हमारी संस्कृति को कोई ज्ञान नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता कि महाभारत में क्या हुआ था। लोकसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और लोगों ने मतदान करके अपने प्रतिनिधियों को चुना है। लोकसभा में विकास पर चर्चा होनी चाहिए। रवनीत बिट्टू को हरियाणा से राज्यसभा भेजने का विरोध, प्रदेश हितों की अनदेखी का उठा सवाल। केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को हरियाणा से राज्यसभा भेजने के लिए भाजपा के प्रयासों का आंतरिक विरोध आरंभ हो गया है। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह की पोती हैं और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद भाजपा ने रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्र में मंत्री बनाया हुआ है। हरियाणा की एकमात्र खाली सीट से राज्यसभा जाने का सपना देख रहे भाजपा नेताओं को जब रवनीत सिंह बिट्टू को यहां से राज्यसभा भेजने की तैयारी का पता चला तो उन्होंने इस पर यह कहते हुए सवाल खड़े कर दिए कि पंजाब ने हमेशा हरियाणा के हितों की अनदेखी की है। 5 गोदामों से लिए सरसों के 7 सैंपल, पंचकुला लैब में भेजे सैंपल, जांच के लिए टीम की गठित। हरियाणा के नारनौल में वेयरहाउस द्वारा सरसों खरीद के समय मिलावट करने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद एक कमेटी भी गठित की गई है जो इस मामले में जांच करेगी। इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री उड़नदस्ता व जांच कमेटी की तरफ से नारनौल वेयरहाउस के गोदाम में दोबारा जांच की गई। इससे पहले जांच कमेटी की तरफ से वेयरहाउस के गोदामों से 7 सैंपल लिए गए थे। सैंपल पंचकुला लैब में भेजे गए हैं और वहीं अब दोबारा मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम के साथ मंगलवार को सैंपल लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि नारनौल व सतनाली मंडी में सरसों खरीद के दौरान सबसे ज्यादा मिलावट करने की शिकायत मिली है। ग्रीनफील्ड लूट मामले में फरीदाबाद पुलिस ने नौकरानी समेत 5 को किया अरेस्ट। गैंग ने कबूली 9 वारदातें। हरियाणा के फरीदाबाद में ग्रीनफील्ड में हुई लूट की घटना में क्राइम ब्रांच ने 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इनमें से एक मेड भी शामिल है। फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन आरोपियों को जब पकड़ा तब वे दिल्ली में दूसरी लूट की घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि ये गैंग दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, लुधियाना समेत फरीदाबाद 9 वारदातों को अंजाम दे चुका था। पुलिस के पकड़े गए आरोपी अभी तक 6 करोड़ से अधिक की लूट और चोरी कर चुके हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में स्कूल बस पर टूटा, कावड़ियों का कहर, पत्थर और ईंटें बरसाई, पुलिस भी नहीं रोक पाई। कावड़ियों का उत्पात लगातार जारी है। ताजा मामला हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रतिया से सामने आया है। इस बार तो कावड़ियों ने हद ही पार कर दी। कावड़ियों ने इस स्कूल बस को निशाना बनाया। स्कूल बस टच होने पर कावड़ियों ने स्कूल बस पर पथराव कर दिया। इस दौरान रास्ते में जो भी आया उस पर भी पथराव शुरू कर दिया। बाद में कावड़ियों का दल आगे रवाना हो गया। उधर गुस्सा स्कूल बस चालकों ने सड़क के बीच बस को लगाकर जाम लगा दिया। फिलहाल रतिया पुलिस मौके पर चालकों को समझाने का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि जिस दौरान ये घटना हुई उस समय स्कूल वैन में बच्चे भी सवार थे जो बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार कावड़ियों का एक जत्था हरिद्वार से कावड़ भरकर रतिया होते हुए फतेहाबाद की तरफ जा रहा था। जत्था जब रतिया के टोहाना रोड से गुजर रहा था तो अकाल अकादमी की एक बस कावड़ियों से टच हो गई। इस बात से कावड़ियां भड़क गए और उन्होंने बस को रुकवा लिया। बस में सवार बच्चे घबरा कर बाहर निकल आए, जिसके बाद कावड़ियों ने वहां से पड़े ईंट पत्थर उठाकर बस पर मारने शुरू कर दिए। मुंबई क्राइम ब्रांच की अधिकारी पर महिला से की ठगी, मनी लॉन्ड्रिंग का भय दिखाकर लिया था झांसे में। साइबर ठगों ने एक बार फिर मनी लॉन्ड्रिंग का भय दिखाकर मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी के नाम से गुरुग्राम की महिला को झांसे में लिया और धोखाधड़ी की महिला ने साइबर थाना दक्षिण में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। सोना की सिग्नेचर ग्लोबल सेरेनाइज सोसाइटी निवासी नगमा ने थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उनके पास 23 जुलाई को फीडेक्स कुरियर कंपनी की तरफ से फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि उनके नाम से एक कुरियर बुक है और ये ताइवान जा रहा है, इसमें अवैध चीजें हैं, इसलिए वो उनका फोन
मुंबई क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर रही हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।